ये वीडियो लक्ष्मी के जन्म का वर्णन करता है, जो पद्म पुराण का अध्याय 4 है, जो सबसे बड़े महापुराणों में से एक है, जिसमें प्राचीन भारतीय समाज, परंपराओं, भूगोल, साथ ही पवित्र स्थानों, तीर्थों की धार्मिक यात्राओं का विवरण दिया गया है। ये पद्म पुराण के सृष्टि खंड सृजन पर अनुभाग का चौथा अध्याय है। तो दोस्तों, अब मैं अध्याय 4 लक्ष्मी का जन्म का अर्थ आपको सुनाता हूँ। भीष्म ने कहा, मैंने सुना है कि लक्ष्मी श्वेत सागर में उत्पन्न हुई थी। आपने कैसे कहा कि वे भृगु की ख्याति से उत्पन्न हुई थी? दक्ष की शुभ पुत्री ने किस प्रकार अपना शरीर त्याग दिया, तथा वह मेना के गर्भ से कैसे गर्भवती हुई और उमा के रूप में कैसे जन्मी? देवराज हिमालय ने अपनी पत्नी के रूप में क्यों विवाह किया, तथा दक्ष से उनका वैर क्यों था? हे पूज्यवर, ये बात मुझे बताएं। पुलस्त्य ने कहा, हे राजन, अब जब तुमने मुझसे पूछा है, तो इसे सुनो। मैंने ब्रह्माजी से श्री भृगु और ख्याति के साथ के इस संबंध के बारे में सुना है। अत्रिपुत्र दुर्वासा ने इस पृथ्वी पर भ्रमण करते हुए एक विद्याधरी के हाथ में एक सुगंधित, मंगलमय माला देखी। उन्होंने उससे यह मांगी कि इसे मुझे दे दो, मैं इसे अपनी जटाओं में रख लूंगा। इस प्रकार विद्याधरी ने उससे मांगी। हे राजन, तब वो प्रसन्न होकर वह माला उसे दे दी। उसे लेकर उन्होंने बहुत समय तक अपने सिर से बांधे रखा और उस ब्राह्मण ने पागल प्रेत के समान ये कहा, मैंने उस विद्याधरी युवती को देखा, जिसके स्तन ऊंचे और मोटे थे, तथा जो सुंदर आभूषणों से शोभा पा रही थी। फिर आज मेरा मन विचलित हो गया, मैं मैथुन में कुशल नहीं हूँ। अतः मैं अपना सौभाग्य दिखाकर अन्यत्र चला जाऊंगा। हे राजन, ऐसा कहकर वे पृथ्वी पर विचरण करने लगे। उन्होंने अपने सिर से वह माला उतार ली, जिस पर मदमस्त मधुमक्खियां मडरा रही थीं, और उसे ऐरावत पर आरूढ़ तेजस्वी देवराज, तीनों लोकों के राजा, शची के पति पर फेंक दिया। उस माला को लेकर देवराज ने उसे हाथी के मस्तक पर रख दिया। वह माला कैलाश पर गंगा के समान चमकने लगी। नशे से आंखें बंद किए हुए उस हाथी ने सुगंधी लेने के लिए माला को अपनी सूंड में पकड़ा और धरती पर फेंक दिया। तब मुनिश्रेष्ठ दुर्वासा जी क्रोधित हो गए और क्रोधित होकर देवराज से बोले, हे इंद्र, तुम मद के कारण दुष्ट बुद्धि वाले हो और मेरे द्वारा दिए गए धनरूपी हार को भी पाकर प्रसन्न नहीं हो रहे हो। हे मूर्ख, तूने मेरी दी हुई माला पृथ्वी पर फेंक दी है, इसलिए हे मूर्ख, जगत की समृद्धि नष्ट हो जाएगी। इसलिए तेरे ये तीनों लोक अपनी अपनी संपत्ति सहित नष्ट हो जाएंगे। हे देवाधिदेव, तूने मेरा तिरस्कार किया है, जिसके क्रोध करने पर चराचर सभी भयभीत हो जाते हैं। इंद्र ने तुरंत हाथी से उतरकर पापरहित दुर्वासा ऋषि को प्रसन्न किया। इंद्र के दंडवत प्रणाम से प्रसन्न होकर ब्राह्मण ये कहते हुए चला गया, मैं तुझे क्षमा नहीं करूंगा, अधिक बोलने से क्या लाभ। देवाधिदेव भी उस हाथी पर सवार होकर अमरावती चले गए। तब से इंद्र सहित ये तीनों लोग समृद्धिहीन हो गए। यज्ञ नहीं किए गए, तपस्वी लोग तपस्या नहीं करते, दान नहीं दिए गए, जगत लगभग नष्ट हो गया था। जब तीनों लोग समृद्धिहीन और ऊर्जा से रहित हो गए, तो दैत्यों दिति के पुत्रों और दानवों दनु के पुत्रों ने देवताओं के विरुद्ध सैन्य अभियान शुरू कर दिया। दैत्यों ने देवताओं को पराजित कर दिया। तब अग्नि आदि देवताओं ने ब्रह्माजी की शरण ली। देवताओं से सही जानकारी प्राप्त होने पर ब्रह्माजी ने भी उनसे बात की। उनके साथ वे श्वेत सागर के उत्तरी तट पर गए। वहां जाकर पूज्य ब्रह्माजी ने वासुदेव से कहा, आप शीघ्र उठिए और देवताओं के लिए जो भी अच्छा हो, वह कीजिए। आपके बिना
देवता दैत्यों द्वारा बार बार पराजित होते। कमल के समान नेत्रों वाले भगवान विष्णु ने देवताओं की ओर अभूतपूर्व भाव से देखते हुए कहा, हे देवताओं, मैं तुम्हें बल देकर पुष्ट करूंगा। मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें क्या करना चाहिए। हे देवताओं, सभी जड़ी बूटियां लाकर उन्हें क्षीरसागर में डाल दो और वासुकी को मथनी की डोरी बनाकर मेरी सहायता से दैत्यों के साथ मिलकर समुद्र से अमृत निकालो। उस कार्य समुद्र मंथन के विषय में दैत्यों को प्रसन्न करते हुए उन्होंने कहा, तुम लोग फल को समान रूप से बांटोगे। देवताओं से कहा, हे देवताओं, समुद्र मंथन से जो अमृत निकलेगा उसे पीकर तुम बलवान हो जाओगे। हे देवताओं, मैं ऐसा कार्य करूंगा कि देवताओं के शत्रुओं को अमृत न मिले बल्कि केवल पीड़ा ही हो। देवाधिदेव भगवान द्वारा इस प्रकार कहे गए सभी देवता असुरों के साथ संधि करके अमृत पाने के लिए प्रयत्न करने लगे। हे राजन, देवताओं, दैत्यों और दानवों ने सब औषधियां इकट्ठी करके उन्हें समुद्र के जल में डाल दिया, जो कि निष्कलंक शरद ऋतु के आकाश के समान उज्ज्वल था। उन्होंने मंदर पर्वत को मथानी तथा वासुकी को मथानी बनाकर समुद्र का मंथन आरंभ कर दिया। सभी देवता उसी ओर खड़े रहे जहां वासुकी की पूंछ थी। विष्णु ने दैत्यों को वासुकी के शरीर के अग्रभाग की ओर रख दिया। हे देवतुल्य तेजस्वी, आपके वासुकी के श्वास और अग्नि से कांतिहीन हुए समस्त असुर शक्तिहीन हो गए। उस श्वास से उत्पन्न बादलों की वर्षा वासुकी की पूंछ के क्षेत्र पर होने से देवता बलवान हो गए। समुद्र में ज्ञानियों में श्रेष्ठ और तेजस्वी महादेव भगवान ब्रह्मा जी भगवान विष्णु की पीठ पर बैठे थे। शत्रुओं को पीड़ा देने वाले ब्रह्मा जी दोनों हाथों से मंद्राचल को थामे हुए तथा मंद्राचल को थामे रखने के लिए दो दो जंजीरें बनाकर देवताओं और दानवों के बीच में खड़े थे। भगवान विष्णु स्वयं कच्छप रूप में समुद्र में रहकर देवताओं को असाधारण तेज से पुष्ट कर रहे थे। तत्पश्चात जब देवताओं और दानवों द्वारा क्षीरसागर का मंथन किया जा रहा था, तब देवताओं द्वारा पूजित सुगंधित हवि का पात्र सर्वप्रथम प्रकट हुआ। हे महाबुद्धिमान, तब देवता और दानव प्रसन्न हुए। उनके मन विचलित हो गए और उनकी आंखें स्थिर हो गईं। जब सिद्धगण स्वर्ग में विचार कर रहे थे कि यह क्या है, तब वारुणी देवी प्रकट हुई। नशे के कारण उनकी आंखें घूम रही थीं। फिर वहां से घूमकर प्रत्येक कदम पर लड़खड़ाती हुई, शरीर पर केवल एक वस्त्र पहने, बाल खुले हुए, आंखें स्थिर और कोनों में लाल होकर बोली, मैं शक्ति देने वाली देवी हूँ। दैत्य मुझे ले जाएं। देवताओं ने वारुणी को अशुद्ध समझकर छोड़ दिया। फिर दैत्यों ने उसे ले लिया। उनके द्वारा ले जाने पर वो मदिरा बन गई। मंथन के समय देवताओं का धन, स्वर्ग का वृक्ष पारिजात प्रकट हुआ। फिर 60 करोड़ अप्सराएं प्रकट हुई, जो देवताओं और दानवों में समान थीं, और वे सभी धार्मिक कार्य करने वाले के लिए समान थीं। तब देवताओं को प्रसन्न करते हुए चंद्रमा प्रकट हुए। भगवान शंकर ने प्रार्थना की, ये चंद्रमा निस्संदेह मेरी जटाओं का आभूषण होगा, मैंने इसे ले लिया है। ब्रह्मा ने उसे हर का आभूषण मान लिया। तब घातक विष निकला। इससे सभी देवता और दानव अन्य देवता पीड़ित हो गए। महादेव ने अपनी इच्छा से उस विष को पी लिया। उसे पीने से महादेव का गला गहरा नीला हो गया। नागों ने श्वेत सागर से निकला हुआ बचा हुआ विष पी लिया। तब धन्वंतरी स्वयं एक श्वेत छत्र लेकर प्रकट हुए। वे अमृत से भरा घड़ा लेकर आए। तब देवताओं को वैद्यों के स्वामी को देखकर शांति मिली। तब घोड़ा अर्थात उच्चैः श्रवा और हाथी ऐरावत आए। तब देवी श्री, जो स्पंदित तेज से युक्त थी, खिले हुए कमल पर बैठी थी और कमल को हाथ में लिए हुए थी, उस जल से बाहर निकली।
महर्षियों ने प्रसन्नतापूर्वक श्री सूक्त नामक स्तोत्र से उनकी स्तुति की। विश्वावसु आदि गंधर्व उसके समक्ष गान कर रहे थे और घृच्छी आदि दिव्य अप्सराओं के समूह वहां नृत्य कर रहे थे। गंगा आदि नदियां वहां आईं और अपने जल से लक्ष्मी को स्नान कराया। स्वर्ण के घड़ों में शुद्ध जल लाकर हाथियों ने समस्त लोकों की अधिष्ठात्री देवी को स्नान कराया। स्वयं क्षीरसागर ने उन्हें अखूटे कमलों की माला दी। विश्वकर्मा ने उनके शरीर पर आभूषण पहनाए। इंद्र आदि देवताओं के समूह, विद्याधर, महासर्प, दानव, महादैत्य, गुह्यक आदि राक्षस उस कन्या को चाहते थे, जो स्नान करके दिव्य पुष्प और वस्त्र धारण करके आभूषणों से सुसज्जित थी। तब ब्रह्मा ने कहा, हे वासुदेव, मेरे द्वारा आपको अर्पित की गई इस कन्या को आप ही स्वीकार करें। इस मामले में मैंने देवताओं और दानवों को उसका हाथ मांगने से मना किया है। मैं आपके इस सतत कार्य से प्रसन्न हूँ। और ब्रह्मा ने देवी से कहा, हे देवी, केशव के पास जाओ, मेरे द्वारा दिया गया वर प्राप्त करके बहुत वर्षों तक सुखी रहो। जब सभी देवता देख रहे थे, तब वो भगवान श्रीहरि के वक्षस्थल पर पहुंची और भगवान विष्णु से ये शब्द कहे, हे समस्त जगत के प्रिय, मुझे तुम त्याग नहीं सकते। मैं सदैव तुम्हारी आज्ञाकारी होकर तुम्हारी गोद में रहूंगी। हे राजन, भगवान विष्णु की गोद में बैठी हुई लक्ष्मी को देखकर देवतागण सहसा प्रसन्न हो गए, किंतु भगवान विष्णु के विरोधी दैत्यगण अत्यंत दुखी हो गए। लक्ष्मी ने विप्रचित्ति आदि दानवों को दूर भगा दिया। तब पाप से भरे हुए अत्यंत शक्तिशाली दैत्यों ने धन्वंतरी के हाथों से अमृत छीन लिया। परंतु भगवान विष्णु ने स्त्री रूप धारण करके दैत्यों को छल से मोहित करके उनके पास जाकर कहा, घड़ा मुझे दे दो, मैं तुम्हारी आज्ञा मानकर तुम्हारे घर में रहूंगा। तीनों लोकों में सबसे अधिक मनोहर तथा मनमोहक शरीर वाली उस सुंदरी को देखकर, लोभ और लालसा से ग्रस्त होकर, उन्होंने उसे वह अमृत दे दिया और सामने देखने लगे। भगवान विष्णु ने दानवों से अमृत लेकर देवताओं को दे दिया। फिर शंकर आदि देवताओं ने उस अमृत को पी लिया। दैत्यों ने अपने हथियार और तलवारें उठाकर उन पर आक्रमण कर दिया। तब अमृत पीकर शक्तिशाली हुए देवताओं ने दैत्यों की सेना को परास्त कर दिया। देवताओं द्वारा मारे जाने पर वे अन्य दिशाओं में चले गए और पाताल लोक में चले गए। तब देवता प्रसन्न होकर शंख, चक्र और गदाधारी विष्णु को नमस्कार करके पहले की भांति स्वर्ग को चले गए। तब से हे भीष्म, दानव स्त्रियों के संग के लिए लालायित हो गए हैं। कृष्ण अर्थात विष्णु द्वारा मानसिक रूप से शापित होकर वे अधोलोक में चले गए। तब मनभावन तेज वाला सूर्य उनके मार्ग पर चला। ऊपर की ओर आकर्षक तेज वाली अग्नि प्रज्वलित हुई और सभी प्राणियों ने धर्म के प्रति सम्मान प्रकट किया तथा श्री से संपन्न तीनों लोकों की रक्षा विष्णु ने की। तब जगत के पालनकर्ता ब्रह्मा ने देवताओं से कहा, मैंने तुम्हारी रक्षा के लिए भगवान विष्णु और देवताओं के प्रमुख उमा को नियुक्त किया है। और चूंकि वे तुम्हारे लिए शुभ हैं, इसलिए वे तुम्हारा कल्याण करेंगे और तुम्हारी भलाई का ख्याल रखते हुए तुम्हें वरदान देंगे। ऐसा कहकर भगवान चले गए। जब समस्त लोकों के पितामह अंतर्धान हो गए और इंद्र स्वर्ग को चले गए, उसी समय भगवान विष्णु और शंकर वैकुंठ और कैलाश पहुँचे। तब देवराज ने तीनों लोकों की रक्षा की। इस प्रकार तेजस्वी लक्ष्मी क्षीरसागर से प्रकट हुई। हे राजन, ये सनातन देवी अर्थात लक्ष्मी पुनः भृगु के गर्भ से ख्याति के गर्भ से महान वैभव के साथ उत्पन्न हुई। महर्षि भृगु ने सर्वप्रथम नर्मदा नदी के तट पर ख्याति के नाम पर अपनी राजधानी बनाई और ब्रह्मा ने इसकी स्वीकृति दी।
वह अपना नगर और उसकी चाबी अपने पिता को देकर दिव्य लोक में आई और पुनः वापस आकर अपने पिता से उसे वापस करने के लिए कहा। जब उसने भृगु से लोभ के कारण दिया हुआ नगर मांगा तो भी उसे वापस नहीं मिला, तब उसने भगवान विष्णु से कहा, मेरे पिता ने मुझे अपमानित किया है, उन्होंने मेरा शहर ले लिया है। इसे उनसे छीनकर मुझे दे दो। कमल के समान नेत्रों वाले तथा चक्र और गदा धारण किए हुए भगवान भृगु के पास जाकर उनसे विनयपूर्वक बोले, अपनी पुत्री को नगर दे दो। कृपा करो, उसे नगर का ताला और चाबी दोनों दे दो। क्रोधित होकर भृगु ने उससे कहा, मैं उसे नगर नहीं दूंगा। हे भगवान, ये लक्ष्मी का नगर नहीं है, मैंने स्वयं इसे बनाया है। श्रीमान, मैं इसे नहीं दूंगा। मेरी निंदा करना बंद करें। भगवान ने पुनः उससे कहा, हे मुनि, तुम यह नगर लक्ष्मी को दे दो। हे मुनि, मेरी आज्ञा से तुम्हें इसे अवश्य देना होगा। तब क्रोध में भरकर भृगु ने भी केशव से कहा, हे सुपुत्र, अपनी पत्नी के प्रति पक्षपात के कारण तुम अब मुझे कष्ट दे रहे हो। हे मधुसूदन, तुम्हें मनुष्य लोक में 10 जन्म लेने होंगे। पत्नी के वियोग में तुम्हें अनेक कष्ट भोगने होंगे। भृगु ने अत्यंत क्रोधित होकर उसे शाप दे दिया। भगवान विष्णु ने भी उसे शाप दे दिया। हे श्रेष्ठ मुनि, तुम्हें अपने बच्चों का स्नेह नहीं मिलेगा। इस प्रकार मुनि को शाप देकर वह ब्रह्मा के लोक में चला गया। कमल से उत्पन्न हुए ब्रह्मा को देखकर केशव बोले, महाराज, यह आपका पुत्र भृगु बहुत क्रोधी है। इसने अकारण ही मुझे शाप दे दिया है कि तुझे मनुष्य लोक में 10 जन्म प्राप्त होंगे, जिसके फलस्वरूप तू अनेक प्रकार के दुख भोगेगा तथा पत्नी के वियोग में दुख भोगेगा, जिससे तेरा बल और पराक्रम नष्ट हो जाएगा। मैं इस लोक को छोड़कर महासागर में जा गिरूंगा। सभी दिव्य कार्यों के लिए मेरा आह्वान करें। इस प्रकार बोलने वाले भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए देवलोक के स्वामी ब्रह्मा ने उनकी स्तुति की। आपने इस संसार की रचना की और कमल आपकी नाभि से निकला। मैं वहां पैदा हुआ हूँ और आपका सेवक हूँ, हे केशव। हे प्रभु, आप समस्त लोकों के रक्षक हैं तथा ब्रह्मांड के रचयिता हैं। आप तीनों लोकों को छोड़कर न जाएं, यही मेरी इच्छा है। आप लोकों के कल्याण की इच्छा से 10 जन्मों तक मनुष्यों के बीच रहते हैं। आप स्वतंत्र रचयिता हैं, आपको कोई शाप नहीं दे सकता। ये भृगु कौन है? ये कैसे संभव है कि वह तुम्हें शाप दे? हमेशा ब्राह्मणों का सम्मान करो, ब्राह्मण तुम्हारा अपना शरीर है। हे प्रभु, तुम क्षीर सागर में सो जाओ। जब तुम कोई कार्य करोगे तो मैं तुम्हें जगा दूंगा। महाराज, आपके तेज से बड़ा हुआ और शत्रुओं का संहार करने वाला ये शक्र आपके द्वितीय अवतार के रूप में आपके ही सब कर्म करता हुआ तीनों लोकों की रक्षा करेगा, आपकी आज्ञा का पालन करेगा। इस प्रकार स्तुति करके विष्णु ने ब्रह्मा जी से कहा, हे प्रभु, आप जो कुछ मुझसे कहेंगे मैं वह सब करूंगा। भगवान विष्णु अंतर्धान हो गए। ब्रह्मा जी को इसका पता ही नहीं चला। जब भगवान विष्णु चले गए तो लोकों के पितामह, लोकों के स्रोत भगवान ब्रह्मा ने पुनः संसार की रचना की। ये देखकर वाणी के जानकारों में श्रेष्ठ नारद जी ने ये शब्द कहे, हजारों सिरों, 1000 नेत्रों तथा 1000 पैरों वाले सर्वव्यापी पुरुष पृथ्वी के स्पर्श से 10 अंगुल ऊपर स्थित थे। चूंकि जो कुछ भी अतीत है और जो कुछ भी भविष्य है वह सब तुम ही हो, इसलिए हे पिता, ये सब कुछ तुम ही से आया है और तुम ही से आएगा। हवन, घी, दूध आदि सब कुछ तुमसे ही उत्पन्न हुआ है। वृक्ष और सामन आदि सभी प्राणी तुमसे ही उत्पन्न हुए हैं। तुझसे ही बलि और हाथी उत्पन्न हुए हैं, तुझसे ही गायें उत्पन्न हुई हैं,
तथा पक्षी और वन्य पशु भी उत्पन्न हुए हैं। आपके मुख से ब्राह्मण उत्पन्न हुए, क्षत्रिय आपसे उत्पन्न हुए, वैश्य आपकी जांघों से उत्पन्न हुए, और शूद्र आपके पैरों से उत्पन्न हुए। सूर्य तुम्हारे नेत्रों से निकला, वायु तुम्हारे कानों से निकली, चंद्रमा तुम्हारे मन से निकला, श्वास तुम्हारे अंतःकरण से निकली, अग्नि तुम्हारे मुख से निकली, आकाश तुम्हारी नाभि से निकला, आकाश तुम्हारे सिर से निकला, आकाश तुम्हारे कानों से निकला, पृथ्वी तुम्हारे पैरों से निकली, ये सब तुमसे निकला। जैसे वृहद गोलका वृक्ष नयग्रोध वृक्ष छोटे से बीज में भली भांति रहता है, वैसे ही यह सब बीज रूप में तुम्हारे साथ ही निकला है। जैसे अंजीर का पेड़ बीज और अंकुर से उगता है और बढ़ता है, उसी तरह दुनिया आपसे उगती और बढ़ती है। जैसे केले के वृक्ष की छाल और पत्तियों से अन्य कुछ भी नहीं देखा जाता, उसी प्रकार हे प्रभु, ये सब आप में स्थित दिखाई देता है। आप में ही सुखदायक शक्ति है, वह आपके द्वारा ही उत्पन्न हुई है। आप में गुणों से रहित, सुख और दुख उत्पन्न करने वाली मिश्रित शक्ति विद्यमान नहीं है। हे प्रभु, तुमको नमस्कार है, जो पृथक पृथक तथा एकरूप रहे हो, तथा तुम जो समस्त प्राणी हो। तुम व्यक्त अव्यक्त प्रधान, अपने प्रथम वंशज विराट पुरुष तथा विश्व के स्वामी हो। आप ही सब कुछ हैं, आप ही सब कुछ हैं, आप ही सब रूप धारण करते हैं, आपसे ही सब कुछ उत्पन्न हुआ है, आप सबकी आत्मा हैं, आपको नमस्कार है। हे सबके स्वामी, आप तो सबकी आत्मा हैं, क्योंकि आप सभी प्राणियों में विद्यमान हैं। मैं आपसे क्या कहूँ, क्योंकि आप तो हमारे मन की हर बात जानते हैं। हे प्रभु, आपने मेरी मनोकामना पूर्ण कर दी है। हे जगत के स्वामी, मैंने आपको देखा है, अतः मेरी तपस्या पूर्ण हो गई है। ब्रह्मा ने कहा, हे पुत्र, ये तुम्हारी तपस्या का फल है कि तुमने मुझे अब देखा है। हे नारद, मेरा दर्शन करना व्यर्थ नहीं होगा, अतः अपनी इच्छानुसार वर मांगो। हे पुत्र, मेरे दर्शन से सब कुछ सिद्ध हो जाता है। नारद ने कहा, हे राजन, हे समस्त प्राणियों के स्वामी, आप तो सबके हृदय में रहते हैं। क्या मैं जो मन में चाहता हूँ, वह आपको ज्ञात नहीं है? हे प्रभु, मैंने आपके द्वारा की गई सृष्टि की रचना देखी है, अतः देवताओं, ऋषियों और असुरों को देखकर मेरे मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई है। पुलस्त्य ने कहा, नारद के पिता, स्वर्ग के स्वामी भगवान ब्रह्मा ने प्रसन्न होकर नारद को वरदान दिया, तुम मुनियों में श्रेष्ठ हो। मेरी कृपा से तुम विनोद करने तथा कला को बढ़ावा देने में रुचि रखोगे, तथा स्वर्ग, पृथ्वी तथा पाताल में स्वतंत्रता पूर्वक विचरण करोगे। हे निष्पाप, तुम्हारे आभूषण होंगे जनेऊ, पीठ पर लपेटा हुआ और घुटनों तक लटकता हुआ कपड़ा, एक छोटा छाता और एक वीणा। तुम सदैव विष्णु, रुद्र, शंकर तथा राजाओं के प्रदेश में स्नेह प्राप्त करोगे। तुम जातियों के शिक्षक होगे। हे पापरहित, ये वरदान मैंने तुम्हें दिया है। अपनी इच्छानुसार स्वर्ग में रहो, जहाँ देवता तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हों।